गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको पिक्चर को समझना होगा। इस क्वेश्चन का जो पिक्चर है उस चीज को अगर हम समझ जाते हैं तो हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, तो आप यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे होंगे, है ना, जो दो बॉडी दिया हुआ है आपके सामने। एक बॉडी का मास m1 है और एक बॉडी का जो मास है वो m2 है, और बीच का जो डिस्टेंस है जिसको सेपरेट किया गया है डिस्टेंस r स्मॉल r से। ठीक है, अब यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो यहाँ से F1 मान सकते हैं और इसको हम लोग F2 मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि दो बॉडी है, तो न्यूटन सर का कहना था कि दो बॉडी आपस में क्या करता है, हमेशा एक अट्रैक्शन फोर्स लगाते रहता है ना। दोनों बॉडी जो है एक दूसरे के ऊपर क्या करता है, अट्रैक्ट होना चाहता है, जैसे दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहता है। बॉडी जो m1 है, ये बॉडी जो है, बॉडी ए और बॉडी बी, दोनों एक दूसरे को क्या करता है, अपने और अट्रैक्ट करने का कोशिश करता है। यूनिवर्स में जितना भी चीज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का कोशिश करता है। ठीक है, तो न्यूटन सर का कहना था कि इस चीज को हम कैसे निकालें, इसको साबित करें कि हम दो बॉडी आपस में अट्रैक्ट होता है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को लाया गया। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है आपको समझ में आया पिक्चर से, कि दो बॉडी है, अगर यूनिवर्स में जितना भी चीज है वो क्या करता है, एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जैसे बॉडी ए है, बॉडी बी को अट्रैक्ट करेगा, बॉडी बी बॉडी ए को अट्रैक्ट करेगा, इस तरह से आपको देखने को मिलता है। तो इसका जो डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन से भी हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, सबसे फर्स्ट में इसका जो डिफिनेशन है, यहाँ तक तो हम लोग समझ में आ गया कि दो बॉडी आपस में क्या करता है, अट्रैक्शन, दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। यहाँ पर स्टेटमेंट इसका करेंगे, एवरी पार्टिकल इन यूनिवर्स में जितना भी पार्टिकल्स है अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि जितना भी पार्टिकल्स है यूनिवर्स में वो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है विथ अ फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है। अब यहाँ पर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, जो दो बॉडी का जो मास है उसके प्रोडक्ट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब कि एक बॉडी एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और दूसरा घटेगा तो पहला भी आपका एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, और दूसरा घटेगा तो पहला भी आपका घटेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, है ना, जिसको हम लोग वहां पर स्मॉल r से डिनोट किए थे, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इस चीज को हम लोग पिक्चर से कैसे समझेंगे, आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं आपके सामने, यहाँ पर पिक्चर कि यहाँ पर बोला गया है कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, दो बॉडी के मास का m1 और m2 का। वैसे ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, r स्क्वायर के, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर। अब हम आते हैं इसके आगे, तो जो अगला स्टेप में है, यहाँ पर आप इस चीज को मैथमेटिकली यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोग कैसे देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, m1 m2 के। देखिए यहाँ पर जो m1 है, m1 कहाँ पर है, इसके बेस में है ना। इस तरह से आप बड़ा नहीं लिखोगे, कैसे लिखोगे आप लोग, यहाँ से इसको अगर हम m लिखते हैं अगर, तो यहाँ से इसके बेस में यहाँ पर आपका 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर m लगाना है डॉट करके, यहाँ से m2 लगाना है। ठीक है, इस पूरे जितना भी हम लोग इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे इसी तरह से आपको बेस में यूज करना है। ठीक है, ध्यान देना है आपको, यहाँ पर ये पीडीएफ में प्रॉपर नहीं बन पाया है तो आप लोग इस चीज को यहाँ पर बेस में लिखोगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में। ठीक है, उसका स्टेटमेंट तो हम लोग पढ़ लिए, उसके स्टेटमेंट के आगे क्या है देखिए, जो यहाँ से लेट करेंगे, लेट मास ऑफ फर्स्ट बॉडी का जो मास है वो क्या मान लिए हम लोग, m1 माने है ना, पहला जो बॉडी है उसका मास
यहाँ पर m1 क्या होगा, इसका बेस में होगा, ठीक है। लेट मास ऑफ सेकेंड बॉडी का मास कितना मान लिए हम लोग, m2 मान लिए, ठीक है। और उस दोनों बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या मान लिए, स्मॉल r मान लिए। क्लियर, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक आपका नया नहीं है, सब हम लोग पिक्चर से लिए हैं। दो बॉडी है, उसका पहला बॉडी का मास m1, दूसरा बॉडी का मास जो है m2 है, और डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो r स्मॉल r है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ से आते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट के अनुसार यहाँ से हम लोग क्या पढ़ें कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, m1 m2 के। इसका मतलब हुआ कि फोर्स के बढ़ने से आपका मास भी बढ़ेगा, है ना, या फिर मास के घटने से फोर्स भी आपका घटेगा। अगर सपोज करते हैं एक छोटा सा बॉडी हम लोग यहाँ पर लेते हैं, एक छोटा सा बॉडी, तो इसके लिए हमको कम फोर्स लगाना होगा ना। तो जब आपका बॉडी छोटा है, इसका मास कम है, तो इसमें हमको फोर्स कम लगाना पड़ा, समझ में आ रहा है। लेकिन इसी चीज को हम एक बड़ा बॉडी लेते हैं, इतना बड़ा बॉडी लेते हैं, तो इस चीज को धक्का लगाने के लिए, फोर्स लगाने के लिए हमको ज्यादा फोर्स लगाना होगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम था। तो एक बढ़ने से दूसरा आपका बढ़ेगा और दूसरा घटने से आपका पहला भी घटेगा। ये हमारा एक्सपेरिमेंट से कहां से लिया गया है, इस चीज को हम लोग इसका डेरिवेशन से लिखे हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। देखिए यहाँ पर आप प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पर जब इसके बाद वाला देखना है आपको, ना 1/r²। तो जब प्रोपोर्शनल टू के आगे में अगर 1/r² या पर 1 कुछ भी होगा, 1/a², 1/r² या कुछ भी होगा, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर F बढ़ रहा है तो आपका r² घटेगा, है ना। फोर्स बढ़ रहा है तो r² क्या होगा, आपका कम होगा, और फोर्स घट रहा है तो आपका r² क्या होगा, सॉरी बढ़ेगा, है ना। तो इसमें जस्ट अपोजिट होता है, इसमें पहला का बढ़ने से दूसरा बढ़ता है, और इसमें दूसरा घटने से पहला भी आपका घटता है। इसमें जस्ट इसके अपोजिट होगा, एक बढ़ रहा है दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ रहा है पहला घटेगा, है ना। इसके अपोजिट होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब। चलिए अब यहां से कंबाइनिंग बोथ, दोनों को हम कंबाइन करेंगे। अब यहां से आपको ध्यान देना है कि यहां से F = G m1 m2/r²। यहाँ पर हम लोग क्या किए, यहाँ पर प्रोपोर्शनल टू के साइन को हटा दिए, है ना। यहाँ से F दोनों में था, F लिख लिए, दोनों को हम कंबाइन किए, ठीक है। अब यहाँ पर तो कांस्टेंट के साइन को जब हम हटाते हैं तो हम लोग क्या पुट करते हैं, सॉरी यहाँ पर इन प्रोपोर्शनल टू के साइन को हटाते हैं तो एक हम लोग कांस्टेंट यूज करते हैं जो G आपका है ना। G को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो आगे हम लोग यहाँ पर डिटेल में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से m1 m2/r², m1 कहाँ लिखना है, इसके बेस में लिखना है, m2 बेस में। यहाँ से F = G m1 m2/r², दोनों को कंबाइन करने से हमारा इक्वेशन ये आया। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ से G क्या है, G जो है वेयर G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, जिसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, अब हम लोग थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, ठीक है। यहाँ से स्मॉल g, सॉरी कैपिटल G का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 6.67 × 10⁻11, है ना। यहाँ पर जो बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या लगाना है, -11 लगाना है। कैसे लिखना है आपको, तो 10⁻, यहाँ से आप 10 लिखोगे, 10⁻, पावर क्या करोगे यहाँ पर -11, ठीक है। ऐसा आप लिखोगे यहाँ पर बॉक्स में जो आपको बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से Nm²/kg², ये इसका यूनिट है ना। चलिए अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं डेरिवेशन स्टेप्स। इसका डेरिवेशन का स्टेप्स क्या क्या हम लोग फॉलो किए हैं। फर्स्ट पॉइंट में आपको दिख रहा होगा, फोर्स इंक्रीजेज, फोर्स इंक्रीज करेगा तो मास भी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए अभी हम क्या बताए थे, F = m1 m2, है ना, F = m1 × m2। तो फोर्स के इंक्रीज होने से, फोर्स बढ़ने से आपका मास भी बढ़ेगा, या फिर मास बढ़ने से फोर्स आपको बढ़ाना पड़ेगा, अभी हम बताए थे। और अगर मास
किसी बॉडी का मास कम है तो उसके लिए हमको कम फोर्स लगाना होगा, है ना, जो हम लोग अभी फर्स्ट में किए थे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, फोर्स डिक्रीजेज व्हेन डिस्टेंस इंक्रीजेज। डिस्टेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपका फोर्स डिक्रीज करेगा। सेकेंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या बताए थे हम लोग कि एक आपका अगर डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। अब आपको ध्यान देना है, तो यहाँ से लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि देयरफॉर, यहाँ से तो ये हम लोग किए हैं, देयरफॉर F proportional m1 m2 and F inversely proportional 1 by r square, hence F equal to G m1 m2 by r square, ये प्रूव हो गया हमारा। तो आप इसका डेरिवेशन कहाँ तक करोगे, बहुत बड़ा सवाल है कि इसका डेरिवेशन हम लोग कहाँ तक करना सही रहेगा। देखिए, हम इसका डेरिवेशन जो करेंगे, इसको छोटा करते थोड़ा सा, तब आपको समझ में आएगा कि हम लोग इसका डेरिवेशन कहाँ तक कर सकते हैं। देखिए, आप इसका डेरिवेशन जो है यहाँ से स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट से शुरू करके आप यहाँ तक जाओगे, F इक्वल टू यहाँ से F इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर, यहाँ तक जाओगे। और एक छोटा सा पॉइंट को आप लिख सकते हो यहाँ से, तो वेयर यहाँ से G क्या है, G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये आप लोग लिखोगे और G का वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस, इस तरह का कंटेंट को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे और बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। और इस पिक्चर को ड्रॉ करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।